आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। बेमेतरा से बड़ी खबर आ रही है। विधायक गुरु खुशवंत साहब की गाड़ी पर हमला हुआ है। आरंग से विधायक हैं गुरु खुशवंत साहब। हमले के वक्त गाड़ी में ही मौजूद थे विधायक। जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके मुताबिक असामाजिक तत्वों ने विधायक पर हमला किया। नवागढ़ से रायपुर लौट रहे थे विधायक। पत्थरबाजी में विधायक बाल बाल बचे। मौके पर बेमेतरा पुलिस पहुंच चुकी है। जांच पड़ताल जारी है और अब आप वो कार भी देख लीजिए जिसमें विधायक बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यही वो कार है जिस पर पत्थर फेंके गए और आप देख रहे हैं कि कार का शीशा भी चकनाचूर नजर आ रहा है। इस पत्थरबाजी में विधायक बाल बाल बचे हैं। जी मीडिया संवाददाता राजेश जुड़ गए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। राजेश, असामाजिक तत्वों ने हमला किया, भी शुरुआती जानकारी सामने आ रही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है इस केस में? देखिए, अभी चूंकि मौके पे कुछ देर पहले पुलिस वहां पे पहुंची और उसके बाद पुलिस ने अपनी ओर से जांच शुरू कर दी है। लेकिन जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि आरंग के विधायक हैं गुरु खुशवंत साहब, वो चूंकि बेमेतरा जिले के नवागढ़ क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए थे और वहां से वे लौट रहे थे। तो लौटते वक्त चार भाटा ढोलिया करके जो बाईपास रास्ता है वहां पहुंचे ही थे कि उसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उनकी गाड़ी पे पथराव किया गया। और देखिए, जहां पे गुरु खुशवंत साहब बैठे हुए थे ठीक उसके सामने कांच पे ही ये पत्थर गिरा है। और गुरु खुशवंत साहब जब गाड़ी में बैठे हुए हैं तो दरवाजा जब किसी शख्स के द्वारा खोला जाता है तो उसके पैर के पास कांच के टुकड़े भी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल उनके जो सुरक्षा कर्मी है उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। उसके बाद मौके पे बेमेतरा की पुलिस पहुंची है और अब जो जानकारी ये आ रही है कि विधायक गुरु खुशवंत साहब बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू के कार्यालय में अभी मौजूद हैं और वहां पे कुछ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये पथराव किसके द्वारा किया गया है। लेकिन देखिए, एक बड़ा सवाल इस वक्त यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक क्यों हुई है, क्योंकि वो सत्तानी समाज के गुरु भी माने जाते हैं और बड़े पैमाने में लोग उनकी पूजा भी करते हैं। और ऐसे में इतने बड़े जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उनके ऊपर जिस तरह से हमला किया गया है वो इस वक्त कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। फिलहाल बेमेतरा की पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जी राजेश, क्या आपको कोई इनपुट मिल पाया हो कि जिस लोकेशन पर पत्थरबाजी हुई है वहां पर आसपास क्या लोग रहते हैं या किसी गुट ने हमला करवाया हो? बिल्कुल, देखिए, पुलिस की ओर से आशंका यही जताई जा रही है कि किसी ने हमला किया होगा, क्योंकि वो जो रास्ता है वो बाईपास का रास्ता है और आसपास वहाँ पे कोई मकान दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि बेमेतरा से बमुश्किल 7 किलोमीटर की दूरी का वो इलाका है। हालांकि शहर इलाका है लेकिन बाईपास रास्ता होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्र वो कहीं ना कहीं आ जाता है। हालांकि जिस जगह पे ये घटना हुई है उस इलाके पे आसपास पे कोई मकान नहीं है या आसपास पे कोई लोग नहीं रहते। ऐसे में कई तरह के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस पूरे हमले में विधायक गुरु खुशवंत साहब बाल बाल बचे हैं। जी ठीक है, तस्वीरें देखिए। विधायक गुरु खुशवंत साहब जिस कार में जा रहे थे उसके गाड़ी के शीशे का जो आगा का हिस्सा है वो चकनाचूर नजर आ रहा है। यही वो गाड़ी है जिस पर पत्थर फेंके गए। बाल बाल बचे विधायक गुरु खुशवंत साहब। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हमले के वक्त विधायक गाड़ी में ही बैठे हुए थे। नवागढ़ से रायपुर की तरफ जा रहे थे। तभी बाईपास रोड पर, जैसा कि राजेश बता रहे हैं, वहां पर कुछ लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। क्या वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्हें उकसाया गया? क्या पहले से ही तैयारी कर रखी थी? जी मीडिया संवाददाता गौकरण जुड़ गए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। गौकरण, क्या अभी तक पुलिस को इनपुट्स मिल पाए हैं? सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हों? कौन थे वो असामाजिक तत्व जिन्होंने पत्थरबाजी की? गौकरण, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ गौकरण, मैं आपसे पूछ रहा था क्या अभी पुलिस को इनपुट्स मिल पाए हैं? कौन से वो असामाजिक तत्व थे जिन्होंने गाड़ी पर पत्थर फेंके? ये थाना क्षेत्र का जो चार भाटा ढोलिया बाईपास का है वहाँ
गुरु खुशवंत साहेब जो है नवागढ़ विधानसभा में सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने गए हुए थे, और वहां से जब वापसी हुई उसी दौरान उनकी जो गाड़ी है उनमें पत्थरबाजी होता है, और पत्थरबाजी होने से उनकी जो लेफ्ट हैंड है वो उसमें चोट आई हुई है, और सामने जो गाड़ी का ग्लास है वो टूट गए हैं। और वहां पे पुलिस प्रशासन की टीम जो है मौके पे पहुंच गए हैं, और अभी जो गुरु खुशवंत साहेब हैं वो बेमेतरा विधायक के निवास में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे डॉक्टर की टीम आई हुई है, इलाज यहाँ पे उनका जो हैंड है, जो लेफ्ट हैंड है वहाँ पे चोट लगी है, उनका इलाज जो है वो किए जा रहे हैं। और गुरु खुशवंत साहेब अभी यहाँ पे मौजूद हैं, और पुलिस प्रशासन की टीम जो है वो जांच कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या असामाजिक तत्व के लोग हैं या जानबूझ करके उस पे ये हमला हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। जी गौकरण, शंका ये भी जताई जा रही है कि क्या विधायक की गाड़ी का कोई पीछा कर रहा था, पहले से कोई तैयारी थी इस हमले को लेकर? गौकरण, आपको आवाज आ रही है? कोई बात नहीं, फोन कट गया है, दोबारा फोन कीजिए उनको। इस बीच लगातार हम आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आरंग से विधायक गुरु खुशवंत साहेब जिस गाड़ी से जा रहे थे रायपुर की तरफ, बेमेतरा में कुछ लोग उन पर हमला करते हैं, गाड़ी पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। कौन है वो असामाजिक तत्व, कौन है वो लोग जिन्होंने गाड़ी पर पत्थर फेंके? अब जैसा कि गौकरण जी मीडिया संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि उनके एक हाथ में चोट भी लगी है। फिलहाल डॉक्टर परीक्षण कर रहे हैं, फर्स्ट एड दे रहे हैं। पत्थरबाजी में वैसे विधायक बाल बचे हैं, जिस तरह से पत्थरबाजी हुई है, पत्थर गाड़ी पर फेंके गए हैं। गौकरण एक बार फिर से हमारे जुड़ गए हैं। गौकरण, जैसा कि मैं आपसे पूछ रहा था, क्या कोई आशंका इस जताई गई है कि गाड़ी का कोई पीछा कर रहा था, कुछ सिग्नल दे रहा था, जानकारी मुहैया करा रहा था विधायक के मूवमेंट को लेकर? अचानक से बाईपास रोड पर कैसे हमला हो गया? देखिए दिव्यांश, जो बाईपास रोड है वहाँ पे काफी अंधेला है, और अंधेला होने का वहाँ पे हो सकता है किसी जो असामाजिक तत्व है वो फायदा उठाए होंगे, या हो सकते हैं कि गुरु खुशवंत साहेब की जो काफिला है वो नवागढ़ से रायपुर के लिए जो है बेमेतरा बाईपास होते हुए जा रहे थे। उसी बीच में उनको कहीं जानकारी लगा होगा, या इनसे किसी प्रकार की कोई जो असामाजिक तत्व के जो लोग हैं उनको पता चला होगा, तो वहाँ पे पथराव करने की जो घटना है उसको अंजाम दिया गया है। लेकिन हमने गुरु खुशवंत साहब से जो बात की तो उनका कहना ये था कि एक पत्थर आए और गाड़ी में बहुत जोर से पड़ा। उसके बाद में हम 10 से 15 मीटर तक गाड़ी गई, और जाने के बाद हम गाड़ी जब रोके तो जो कांच के टुकड़े हैं वो अंदर छोटी छोटी जो टुकड़े हैं वो उनके ऊपर पड़े हुए थे, और हाथ में उनका जो चोट है वो लग चुके थे। और वहाँ पे किसी भी असामाजिक तत्व के जो लोग हैं वो हमला करने के बाद में वहाँ से फरार हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब एक सामाजिक गुरु के ऊपर, एक विधायक के ऊपर ऐसे हमला हो रहे हैं तो आम लोगों के ऊपर क्या बीतते होंगे, और किस तरीके से जो लोग हैं वो अपना समय बिताते देखने वाली बात होगी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलकर सामने आता है और कब तक आरोपी पकड़े जाते हैं। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।